हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे परसेंटेज टाइप 2 के बारे में। तो आपने टाइप 1 की वीडियो देख ली होगी, तो इसमें टाइप 2, 3 एंड 4 तीनों कवर करूंगा मैं। टोटल 46 क्वेश्चंस है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। किरण मैथ्स, आपको पता ही होगा इसका नाम। स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द प्राइस ऑफ अ क्लॉथ वाज रिड्यूस्ड बाई 25%। जब भी ऐसे क्वेश्चन है, प्राइस ऐसे लिख देना है, फिर क्वान्टिटी ऐसे लिख देना है, ठीक है। प्राइस ऑफ अ क्लॉथ 25% से रिड्यूस किया गया, यानी 4 से 3 हो गया, ठीक है। देन क्वांटिटी क्या हो गया, 20% से इंक्रीज़ हो गया। 20% से इंक्रीज मतलब 5 से 6 हो गया। 5 4 ज़ा 20, 6 3 ज़ा 18, ठीक है। कितना कम हुआ है, 2 कम हुआ है। कितने में से, 20 में से। 2/20 इंटू 100, 10 टाइम्स में 0 से 0 कट हो जाएगा, ये 10% आंसर। तो 10% डिक्रीज़ होगा, क्योंकि हम देखो 20% से 18% गया है, जो कि डिक्रीज़ हुआ है, तो 10% डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर इंक्रीज बाई 30%, फिर डिक्रीज गया 25%, फिर इंक्रीज गया 25%। तो हम यूज़ करेंगे रेशियो मेथड। 30% से इंक्रीज किया सबसे पहले, ठीक है। सो 10 था, 10 से 13 कर दिया, ओके। देन 25% डिक्रीज़ किया, यानी 4 से 3 कर दिया। देन 25% इंक्रीज़ किया, 4 से 5 कर दिया, ठीक है। 4 4 ज़ा 16, 16 10 ज़ा 160, ठीक है। इधर 13 3 ज़ा 39, 39 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। 9 5 ज़ा 45, 4 5 3 ज़ा 15 प्लस 4 19, 195। कितना ज़्यादा है, 35 ज़्यादा है। 35 अपॉन बाई 160 इंटू 100, ओके। 35 अपॉन बाई 160 इंटू 100। अब जब आप इसे सॉल्व करते हो, 0 से 0 कट हो जाएगा, ओके। 4 4 ज़ा 16, सॉरी 8 2 ज़ा 16, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अब 35 5 ज़ा क्या होगा, 35 ज़ा 150 एंड 5 5 ज़ा 25, तो 150 प्लस 25 175, 175 अप्रॉक्स अपॉन बाई 8, ठीक है। अब 175 अपॉन बाई 8 करोगे तो अप्रॉक्सीमेट आपका क्या आएगा, देखते हैं। 175 अपॉन बाई 8, 8 2 ज़ा 16, 1 बचा, 6 बचा, 1 बचा, 5 बचा, फिर 8 1 ज़ा 8 पॉइंट समथिंग आएगा। 8 1 ज़ा 8, फिर आपका 7 बचा, 7 0, एंड वो भी आपका लाइक 8 टाइम्स में आएगा, 21.8। तो अप्रॉक्सीमेट ये 22% के पास की वैल्यू है। तो 22% इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, देखेंगे 160 से 195, तो इंक्रीज हुआ है, तो 22% इंक्रीज, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय, फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 30%, ओके। 10 से 7 हो गया, फिर इंक्रीज बाय 30%, 10 से 13 हो गया, फिर डिक्रीज बाय 10%, यानी 10 से 9 हो गया, ओके। 10 10 10 1000 बना देगा। 13 7 ज़ा 91, 91 मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे तो 819 आएगा, 819, ओके। ये 1000 था, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है। कितने का डिक्रीज़ हुआ है, तो 1000 में से 819 अब आप माइनस करोगे तो आएगा अप्रॉक्सीमेट, जैसे आप माइनस करते हो 1819, तो 9 1 10, ये हो जाएगा 9, फिर यहाँ पे 8 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 9, सॉरी 9 माइनस 8 1, ठीक है, 181। तो 181 का डिक्रीज़ है, कितने पे डिक्रीज़ है, 181, 1000 पे डिक्रीज़ है, मल्टीप्लाई बाय 100, 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे, 181 अपॉन बाई 10 होगा 18.1, 18.1% डिक्रीज, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट पूछा है, तो फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, a number first decreased by 30%, then increased by 30%, then further increased by 30%। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट है क्या, चलो करते हैं इसे, नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है। पहले डिक्रीज किया गया 30% से, तो 10 से 7 हो गया, फिर इंक्रीज गया 30% से 10 से 13 हो गया, फिर इंक्रीज गया 30% 10 से 13 हो गया, ओके। ये 1000, ये हो जाएगा 169 मल्टीप्लाई बाय 7, 169 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होता है, 9 7 ज़ा 63, 6 7 6 ज़ा 42 प्लस 6 48, 4, ये 1183, ओके। तो इसकी जगह हम 1183 लिख सकते हैं, 1183, ये 1000 से 1183 हो गया, ठीक है। कितना बड़ा, 183 बड़ा, कितने पे, 1000 पे, इंटू 100, 2 0 से 2 0 कट हो जाएगा, यानी 18.3% अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज होगा, ठीक है, 18% इंक्रीज। नेक्स्ट, टाइप 3 अब स्टार्ट हो जाएगा हमारा। टाइप 2 में बस 4 क्वेश्चन थे। टाइप 3 में देखो तो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रूरल एंड अर्बन वर्कर्स इंक्लूडिंग मेन एंड वुमेन इन एन ऑफिस इज 3:2, ओके। 3:2, ये मेन है और ये वुमेन है, ठीक है।
20% ऑफ रूरल वुमेन एंड 25% ऑफ अर्बन वुमेन, सॉरी 25%, जैसे इसका 20% जो है वो वुमेन है, ठीक है। अब मैं इसे लिख देता हूँ वुमेन को, ये वुमेन है, और इसका 25% वुमेन है। पूछा है कि मेन कितने हैं, ओके। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक ज़ीरो ऐड कर देते हैं हमारी कन्वीनियंस के लिए, पॉइंट बना है इसलिए, ठीक है। अब इसमें 20% वुमेन थी तो 80% मैन होंगे, है ना, 80% मैन। इसमें 25% वुमेन थी तो 75% मैन होंगे, है ना। तो हम डायरेक्ट 30 का 80% निकालेंगे तो क्या होगा, 30 का 80% जब भी आप निकालोगे 24 हो जाएगा, एंड 75 का 20% जब आप निकालोगे तो 15 आ जाएगा। तो ये टोटल मेन की संख्या है। 25 + 15 होता है 39, ठीक है। 39 मेन है, कितने में से, आउट ऑफ 30 + 20 50 में से, इंटू 100, ओके। 39/50 इंटू 100, ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, 39 2 ज़ा 78% मेन इन टोटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्टेन नंबर इज़ 50% लेस दैन द एक्स, ठीक है, लेस दैन एक्स, ओके। तो हम उस नंबर को 100 मान लेते हैं, चलो वो नंबर 100 है, ठीक है। वो नंबर 50% लेस दैन एक्स, ठीक है, वो x = 100 मान लिया, 50% लेस है तो वो 50 हो जाएगा, है ना। एंड दूसरा नंबर जो है 20% लेस है, यानी 100 का 20% 80 हो गया। इन दोनों का रेशियो पूछा है, 50/80, 5:8, बस सिंपल सा था ये फर्स्ट ऑप्शन, MTS में पूछा गया क्वेश्चन। In a factory 400 employees, the ratio of number of male employee to that of female employee is 5:3। तो 5:3 है, मेल है फीमेल है, ठीक है। 400 टोटल है, तो 5 + 3 8 होता है, तो 400 8 की वैल्यू है। 5 की वैल्यू निकालना तो 5 से मल्टीप्लाई, 3 की निकालना 3 से मल्टीप्लाई, 50 करोगे तो 250 जो हमारे मेल हो जाएंगे, ठीक है, 250 मेल एंड रेस्ट फीमेल हो जाएंगी, 150 फीमेल, ठीक है, ये मेल और ये फीमेल, ठीक है। अब क्या बोला है, देर आर 87.5% रेगुलर एम्प्लॉयज़ इन द फैक्ट्री, ठीक है। टोटल 400 एम्प्लॉयज़ थे, इसका 87.5% रेगुलर है, रेगुलर एम्प्लॉय, ठीक है। 87.5% क्या होता है, 1/8 होता है 12.5, ठीक है। अब 7 टाइम्स से करोगे तो ये 7/8 पीस हम बोल सकते हैं 87.5 को, 7/8, ठीक है। तो 7/8 इंटू 400 जो है रेगुलर एम्प्लॉय है, तो 50 टाइम्स में जाएगा, एंड टोटल 350 एम्प्लॉय जो है वो रेगुलर है, ठीक है, रेगुलर, आपको ये याद रखना है, ठीक है। 350 एम्प्लॉय जो है वो रेगुलर है, एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है। 350 एम्प्लॉयज़ रेगुलर है। इफ़ 92% ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ आर रेगुलर एम्प्लॉयज़, ओके। 92% ऑफ मेल, यानी मेल हमारे 250 थे, ठीक है, मेल हमारे 250 थे। अब इसमें से 92% जो है वो रेगुलर है, तो 92% ऑफ 250, ये 5, ये 2 टाइम्स में 50 से कट किया तो, देन 2 से किया ऐसे तो 4 6, ठीक है, 46, 6 5 30, 3 5 4 20 + 3 230 जो है इसमें से वो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। अब रेगुलर मेल एम्प्लॉयज़ हैं, मेल रेगुलर एम्प्लॉयज़, MRE मैंने लिख दिया, एंड टोटल 350 रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं। तो हम वुमेन का निकाल सकते हैं क्या, 350 - 230, है ना। 350 - 230 क्या होगा, ये फीमेल एम्प्लॉय जो आ जाएंगी जो रेगुलर है। फीमेल एम्प्लॉय रेगुलर कितनी हो गई फिर, 70 + 50 120 जो है वो रेगुलर फीमेल एम्प्लॉय है, रेगुलर फीमेल एम्प्लॉय है, ठीक है। बोला क्या है, परसेंटेज ऑफ रेगुलर फीमेल एम्प्लॉय, तो 120 है नंबर में, ठीक है, यहाँ पे करता है 120 नंबर में है। टोटल फीमेल कितनी थी, 150 थी, 150 में से इंटू 100, ओके। 2 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 3 से 40 टाइम्स में, 42 ज़ा 80% आपका आंसर हो जाएगा, 80% इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर A एंड B आर 30% एंड 50% मोर देन C, ठीक है। लिखा मैंने A B C, ठीक है। C को मान लिया 100, 30% मोर है A तो 130 हो गया, B 50% मोर है तो 150 हो गया। पूछा क्या है, रेशियो ऑफ A टू दैट ऑफ B, बस हो गया क्लियर, रेशियो ऑफ A टू दैट ऑफ B। तो A और B का रेशियो क्या है, 130/150। अगर आप इसे लिखते हो ऐसे 130 रेशियो 150, और आप जब इसे कट कर दोगे 0 0 को तो 13/15 आ जाएगा। A to B पूछा है तो 13/15 सही है, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सोहम्स इनिशियल एक्सपेंडिचर एंड सेविंग वेर इन रेशियो 5:1, ओके। इनिशियल
एक्सपेंडिचर सेविंग, अगर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग क्या होता है, इनकम होता है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर इसका कितना था, 5 था, सेविंग कितना था, 1 था, तो इनकम कितना होगा, 6 होगा। हम खुद से इसमें 00 सब में ऐड कर देते हैं ताकि हमारे कैलकुलेशन में थोड़ा ईजी हो, ठीक है। हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 25%, ठीक है, इसे 25% से इंक्रीज़ किया जाता है। 25% क्या होता है, 1/4 होता है। 1/4 क्या होगा, 600 का 1/4 150 होगा, है ना। 150 को अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 750, ओके। सेविंग इसका 20% से इंक्रीज़ किया गया है, ठीक है। 20% इंक्रीज़ यानी 20 रुपीज़ इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि 100 का 20% 20 होता है, 20 हो जाएगा। तो अगर इनकम दिया हुआ है, सेविंग दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर पता चल जाएगा। 750 माइनस 120 होगा ना यहाँ पे, 100 और ये 20 120 माइनस 120 क्या हो जाएगा, 036। तो 630 जो होगा इसका टोटल इनकम हो, सॉरी एक्सपेंडिचर हो जाएगा, न्यू एक्सपेंडिचर 630। हमने क्या किया, 500 इसका एक्सपेंडिचर था, 100 सेविंग था, टोटल इनकम 600 था। इनकम इसका 25% से बढ़ जाता है, 25% से बढ़ने के बाद ये क्या हो जाता है, 750 हो जाता है। 750 अगर इसका इनकम हो गया, सेविंग इसका 120 हो गया, क्योंकि 20% सेविंग में बढ़ा है, तो एक्सपेंडिचर हमने माइनस करके निकाल दिया, दैट इज 630, ठीक है। पूछा क्या है हमें, पूछा है इफ़ करंट एक्सपेंडिचर 4347 है, ठीक है। तो 630 की वैल्यू दी हुई है, 4347 इज वैल्यू ऑफ 630। पूछा किसकी वैल्यू है, 600 की वैल्यू पूछा है, यानी व्हाट वाज इनिशियल इनकम, इनिशियल इनकम क्या था, 600 था। 0 से 0 कट हो जाएगा, 63 से ये 7 टाइम्स में हम इसे कट कर सकते हैं। पहले 6 टाइम्स में, 63 से बेसिकली ये 69 टाइम्स में जाएगा। 69 टाइम्स में अगर आप इसे कट कर दो, 69 इंटू 60 दैट इज़ 9 6 54, तो 4140 इसका आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, द एक्सपेंसेस ऑफ अ फैमिली ऑन व्हीट, वेजिटेबल एंड ऑयल, व्हीट, वेजिटेबल एंड ऑयल 12:8:5, ठीक है। द प्राइसेस ऑफ दिस आइटम, इसका 50% इंक्रीज़ किया गया, प्लस 50%, ठीक है। इसमें प्लस 25%, इसमें क्या किया है, प्लस 40%, ठीक है। तो अगर आप इसका 50% इंक्रीज़ करोगे, यानी हाफ और इंक्रीज़ कर रहे हो, है ना। हाफ जब आप इसका इंक्रीज़ करोगे तो ये हो जाएगा 12 + 6 18। इसमें आप 25% यानी 1/4 इंक्रीज़ कर रहे हो, 1/4 इसका क्या होता है, 2 होता है, तो ये 10 हो जाएगा। और इसका 40% इंक्रीज़ कर रहे हो, 40% ऑफ 5 क्या होता है, 40% ऑफ 5 होता है 2, ठीक है। तो अब क्या हो गया, क्या प्राइस हो गया इसका, 18 + 2 20 + 10 30, 30 रुपीज़ का अब मिल रहा है, पहले कितने का मिलता था, 25 रुपीज़ का ये मिलता था, ठीक है। अब 25 से 30 हो गया, तो बोला कितना इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो 5 का इंक्रीज़ आपको दिख रहा है यहाँ पे, कितना इंक्रीज़ है, 5 का इंक्रीज़ है, तो 5 इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। कितने में से इंक्रीज़ हुआ है, 25 से इंक्रीज़ हुआ है, इंटू 100, 5 से 5 टाइम्स में। द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ इनकम, टोटल एक्सपेंसेस ऑफ फैमिली ऑन दीज आइटम इंक्रीज, अच्छा टोटल एक्सपेंस कितना बढ़ गया, ठीक है। पहले ये कितना स्पेंड कर रहे थे, 25 रुपीज़ स्पेंड कर रहे थे, अब कितना स्पेंड कर रहे हैं, 18 + 10, और ये सॉरी ये +2 हुआ है ना, एक सेकेंड, 5 रुपीज़ था, जस्ट सेकेंड मैं एक बार फिर से आप इसे रिकैप कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। व्हीट, ठीक है, वेजिटेबल एंड ऑयल 12:8:5, ये कितना हुआ है, 50%, ये 25% और ये 40%, ठीक है। 50% इंक्रीज़ हुआ तो ये हाफ और ऐड हो जाएगा, दैट इज़ 18 हो जाएगा, प्लस 6 होगा इसमें। इसमें 25% ऐड हुआ तो +2 होगा, दैट इज़ 10 होगा। इसमें भी +2 होगा, 40% ऑफ 5 2 होता है, +2 होगा तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। पहले इसका सम कितना था, 12 + 8 + 5 दैट इज़ 25 था, अब कितना हो गया है, अब ये 35 हो गया है। कितना इंक्रीज़ हुआ, 10 इंक्रीज़ हुआ, कितने पे, 25 पे, इंटू 100, ठीक है। 25 से 4 टाइम्स में चला जाएगा, 4 10 = 40%, 40% का टोटल इंक्रीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू नंबर्स x एंड y आर सच दैट द सम ऑफ 18% ऑफ x एंड 8% ऑफ y, तो हम इसे सबसे पहले लिखते हैं, 18% ऑफ x प्लस 8% ऑफ y इज इक्वल टू 1/3 ऑफ 22% ऑफ x प्लस 36% ऑफ y, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 18% x लिख रहा हूँ मैं ऐसे ही, प्लस 8% y, ठीक है, कुछ में मल्टीप्लाई समझ लेना आप इसे, 1/3
इंटू 22% x प्लस 36% y, ठीक है। अब इस 3 को मैं इधर ले आऊँगा, 3 से जब इसे मल्टीप्लाई होगा 18% x प्लस 8% y इज इक्वल टू 22% x प्लस 36% y। अब 3 से सभी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से इसको भी, 3 से इसको भी। 18 3 से 54% x प्लस 24% y इज इक्वल टू 22% x प्लस 36% y। अब हर जगह परसेंटेज है तो आप उसे कट भी कर सकते हो, स्टार्टिंग में भी या एंडिंग में भी, जब आपका मन करे, ठीक है। अब 54x प्लस 24y इज इक्वल टू 22x प्लस 36y, ठीक है। अब बस माइनस कर देना x का x के साथ। 54 माइनस 22 कितना हो जाएगा, 32। x इज इक्वल टू 36 माइनस 24 कितना होगा, 6 प्लस 6 12y, ठीक है। 32 अपॉन बाई 12। अब आप इसे कट करते हो, 16 2 ज़ा 6 2 ज़ा 4 4 ज़ा 8 2 ज़ा 3 2 ज़ा, तो x अपॉन बाई y क्या आएगा, 3:8। पूछा क्या है, 3:8, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेंसेस ऑफ अ फैमिली ऑन राइस वेजिटेबल्स कुकिंग ऑयल 9:11:5। अगर इसे इंक्रीज़ किया जाए 10%, अब इसे मैं एक ज़ीरो और ऐड कर दूंगा ताकि कैलकुलेशन में इजी हो हमारे लिए, ठीक है। अब क्या बोला इसमें, 10% से इसे इंक्रीज़ करेगा, इसे 20% से इंक्रीज़ करेगा, इसे 30% से इंक्रीज़ करेगा। 10% से इंक्रीज़ किया तो 9 इंक्रीज़ होगा इसमें से, 90 + 9 99। इसका 20% क्या होगा, 20% ऑफ 110, तो हम एक बार कर लेते हैं 20% ऑफ 110, ठीक है। 20% हमारा 1/5 होता है, 5 से ये 22 टाइम्स में, तो 22 इसमें इंक्रीज़ होगा, तो ये क्या बन जाएगा 132, और इसका 30% इंक्रीज़ होगा, यानी 5 3 = 15 और बढ़ेगा, तो ये 65 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले कितना इनकम था इनका, सॉरी 110 और 90, 200 250 का पहले ये लोग खरीदते थे। अब बढ़कर क्या हो गया है, 99 + 132 प्लस 195, सॉरी 65, जब 50 था, सॉरी 150 था ना, जस्ट सेकेंड 5, ओके 50 से 65 हो गया। जब हम इसे ऐड करेंगे 99 132 एंड 65, 5 + 2 7, 7 + 9 16, 16 का यहाँ पे 1, 9 + 6 15, 15 + 3 18 + 1 19, 1 देन 296, ठीक है। 296 हो गया, कितना बढ़ा है, 46 बढ़ा है, 46 अपॉन बाई 250 इंटू 100, ठीक है। यहाँ से 2 टाइम्स में, यहाँ से 5 टाइम्स में। अब आप इसे पॉइंट में कर सकते हो या फिर मल्टीप्लाई कर लो, पहले आ जाएगा 92 अपॉन बाई 5। 92 अपॉन बाई 5 क्या होता है, आप ऐसे कर सकते हो, 5 से 5 1 ज़ा 5, 4 बचा आपके पास, 2 बचा, 8 5 ज़ा 40, 18.4%, बस थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। द सैलरीज ऑफ XYZ आर इन द रेशियो 2:3:5। बाई व्हाट % इज द सैलरी ऑफ Z मोर देन X। 3 ज़्यादा है ये, है ना, +3 है, कितना % ज़्यादा है ये पूछा है, तो 3 ज़्यादा है। X के कंपेरिजन में तो 2 हो गया यहाँ पे, इंटू 100 इंटू 50 टाइम्स पे कर जाएगा, 50 3 = 150, बस ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन इज 8:5। इनकम है, एक्सपेंडिचर है 8:5, ठीक है। सेविंग भी हो जाएगा 8 5, अगर इनकम है 8 इनकम है 5 एक्सपेंडिचर, तो सेविंग 3 कर लेगा, बट सेविंग का नीड है या नहीं देखेंगे आगे। इफ़ आवर इनकम इज इंक्रीज्ड बाई 25%, इसे हम 25% से बढ़ाते हैं, 25 मतलब 1/4 बढ़ाएंगे, यानी +2 होगा यहाँ पे, तो 10 होगा, ठीक है। एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 28%, अब इसका 28% बढ़ाना है, ठीक है। 28% बढ़ाना है, तो आप क्या करो, इसे 0 0 एक्स्ट्रा ले लो ताकि कैलकुलेशन में ईजी हो। तो 25% बढ़ाता है 20 हो जाएगा, ये 80 + 20 100 हो जाएगा। अब 28% बढ़ाना है इसका, 28% ऑफ 50, 28% ऑफ 50 क्या होगा, 14 होगा। अब 14 और ऐड करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, 50 + 14, 50 + 14 64 हो गया। एंड व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, ओके, सेविंग में कितना इंक्रीज होगा, तो 100 इनकम है, सेविंग इन एक्सपेंडिचर उसका 64 है, तो इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगा। सेविंग कितना होगा, 36 रुपीज़। कितना इंक्रीज़ हुआ सेविंग में, पहले 30 था, अब 36 हुआ, तो 6 का इंक्रीज़ हुआ है, कितने पे से, 30 में से,
इंटू 100, 6 से 5 टाइम्स में, 5 से 20 टाइम्स में, यानी 20% का इंक्रीज है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, इन ए स्कूल द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इज 3:4। ठीक है, B/G इज 3:4। ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज़ इंक्रीजेज बाई 10%, तो हम एक जीरो बढ़ा लेते ताकि हमें कैलकुलेशन में ईजी हो। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ मैं, B/G 3, 4, 40, 30 कर लिया हमने। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ इंक्रीजेज बाई 10%, 10% से अगर हम इसे इंक्रीज़ करते हैं तो 3 और बढ़ जाएगा, यानी 33 हो गया। नंबर ऑफ गर्ल्स 15% से इंक्रीज हुआ, 15% यानी 15% ऑफ 40 होता है 6। ठीक है, तो 6 का इंक्रीज हुआ तो 46 ये हो जाएगा। अब बोला है कि रेशियो क्या होगा इनका, तो 33:46, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ गर्ल इज 5:2। ठीक है, B/G इज 5:2, 5:2। If 87% of boys and 80% of girls passed in the annual examination, ठीक है, अगर हम इसमें फिर से हम थोड़ा इसे बढ़ा लेंगे, ठीक है, B/G इसे हम 5:2 जो है इसे हम 500:200 मान सकते हैं। ठीक है, 87% of boys and 80% of girls passed in the annual exam, find the percentage of who failed in the annual exam। ठीक है, तो हम क्यों पास्ट निकाल कर फिर उसे माइनस करें, इससे अच्छा हम डायरेक्ट फेल निकालते हैं। ठीक है, 87% ऑफ बॉयज़ पास कर गए। ठीक है, 87% ऑफ बॉयज़ पास द एग्जामिनेशन, तो फेल कितने हुए होंगे, 13 फेल हुए होंगे, तो इसका बस हम 13% निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसमें गर्ल्स कितने पास हुई, 80% गर्ल्स पास हुई, तो यानी 20% फेल हुई होगी। ठीक है, तो 13% ऑफ बॉयज़ कितना हो जाएगा, 13% ऑफ 500 हो जाएगा, 13 5 65 होता है। ठीक है, तो 65 जो हो गए फेल हो गए हैं बच्चे बॉयज़। ठीक है, गर्ल्स कितने फेल हुए, 20% ऑफ 200 यानी 40। टोटल कितने हैं, 65 + 40, 105 बच्चे जो है फेल हुए हैं, उसका परसेंटेज पूछा है। 105 फेल हुए हैं, कितने में से, टोटल कितने थे, 700 थे, इंटू 100, 0 कट हो गया 7 से 15 टाइम्स में, यानी 15% बच्चे फेल हुए हैं। बस कभी भी आपको पास्ट निकालना है, फिर आप माइनस कर रहे हो, फिर आपका डेटा आ रहा है फेल वालों को, इससे अच्छा बेस्ट आप सीधे माइनस करो परसेंटेज में ही, आपका फेल का परसेंटेज आ जाएगा, फेल परसेंटेज से डायरेक्ट आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो और कम टाइम लेगा ये। ठीक है, इन अ शोरूम टीवी और राइस कुकर का प्राइस है 2:3। अब 200 300 कर लेता हूँ हमारे लिए। फाइंड द परसेंटेज, नीड नहीं है 200 300 की यहाँ पे। ठीक है, 2:3 ही रखेंगे तो ईजिली हो जाएगा। फाइंड द परसेंटेज ऑफ राइस कुकर इन द शोरूम। ठीक है, टोटल राइस कुकर कितने हैं, ये मान लो टीवी है, ये राइस कुकर है, राइस कुकर 3 है, टोटल कितने थे, 5 थे सामान, इंटू 100। ठीक है, 5 से 20 टाइम्स में यानी 60%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर्स A and B एंड सच दैट, A और B इस तरीके से हैं, किस तरीके से हैं भाई, द सम ऑफ 6% ऑफ A, ठीक है, 6% ऑफ A एंड 4% ऑफ B इज इक्वल टू 2/5 ऑफ 7% ऑफ A प्लस 11% ऑफ B। ठीक है, 5 को इधर लाके मल्टीप्लाई करूँगा मैं अब, तो 5 से जब ये मल्टीप्लाई होंगे 6% ऑफ A, लिख देता हूँ मैं एक बार और, प्लस 4% ऑफ B, और इधर क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होंगे ये सारे, 7% ऑफ A प्लस 11% ऑफ B, 6 5 30% ऑफ A, या फिर 30% लिखता हूँ या 30% A लिखता हूँ, कोई बात नहीं की बात है, 30% A प्लस 20% B इज इक्वल टू 14% A प्लस 22% B। ठीक है, अब परसेंट सब में परसेंट कट कर दो, एक ही बात है। अब 30A माइनस 14A कितना बच गया आपके पास, 16A हो जाएगा, है ना। 20A और 22B क्या हो जाएगा, 2B हो जाएगा बस। तो A/B क्या हो जाएगा, 2/16, है ना, 1:8, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 sets of 40, 50 and 60 students appeared for an examination, जिन्हें आए 100% पास होता है, कोई 90% पास होता है, 80% पास होता है, कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, 40 स्टूडेंट्स एक जगह, सेक्शन में 50 स्टूडेंट्स एक जगह, 60 स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें से
100% स्टूडेंट पास हो जाते हैं, इसमें से बस 90% स्टूडेंट पास होते हैं, और इसमें से बस 80% स्टूडेंट पास होते हैं। ठीक है, 100% पास हो गए तो टोटल कितने पास हो गए? 40। इसमें 90% पास हुए तो कितने हुए? 45 पास हुए। 80% पास हुए तो कितने हुए? 48 पास हुए। अब आपको लगता होगा मैं डायरेक्ट कैसे लिख देता हूँ, डायरेक्ट कुछ नहीं है, बस 80% और 60 है, 8 6 कर दो 48, 2 जीरोस हटाने होते हैं, बस 2 जीरोस हटाओ वही हो जाता है। ठीक है, अब पास परसेंट कितना है तो सबसे पहले हम ऐड कर लेंगे 40 40 एंड 40, 120 हो गया। 120 प्लस 8 प्लस 5 13, 120 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 133। ठीक है, 133 पास है। ठीक है, टोटल कितने थे? 50 प्लस 90, 50 प्लस 40 90 हो गया, 90 प्लस 60 150 हो गया। ठीक है, नीचे में आ जाएगा 150 इंटू 100। ठीक है, 2 टाइम्स में 3 टाइम्स में। अब जब आप इसे करोगे लाइक 266 अपॉन बाई 3, ये अप्रॉक्सीमेट आपका आएगा 88 2 अपॉन बाई 3 के, तो 88 2 अपॉन बाई 3%। बस ईजी था ये। इन एन एग्जामिनेशन 3 सब्जेक्ट्स थे, सभी का 100 मार्क्स था। ठीक है, 100 मार्क्स 100 मार्क्स 100 मार्क्स। एक ने 80% लाया, सॉरी एक में 18%, 80%, सॉरी फर्स्ट में 60% है, नेक्स्ट में 80% एंड लास्ट में 70%। तो 60% यानी 60, 80% यानी 80, 70% यानी 70। इन्हें ऐड कर दो, 8 7 15, 15 प्लस 6 210, यानी 210 मार्क्स वो लेकर आया है आउट ऑफ 300 इंटू 100, 0 से 0 70% उसका आया है। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन से आप स्कूल टाइम में भी करते होंगे, आपके जो भी मार्क्स आते होंगे उस हिसाब से कैलकुलेट करें मार्क्स। ठीक है, इन एन एग्जामिनेशन 73% ऑफ कैंडिडेट पास्ड इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, 70% पास्ड इन जीए एंड 64% पास्ड इन बोथ। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना कि 73% एक सब्जेक्ट में पास हुआ, 70% दूसरे सब्जेक्ट में पास हुआ एंड 64% आपका दोनों में पास हुआ। ठीक है, 1+2, तो ऐसे जब भी आ जाए तो आपको क्या करना होता है कि जो दो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें ऐड कर दो, 73 + 70 और -64 जो आपका दोनों था। ठीक है, तो 7 7 14, 143 -64, यहाँ पे आएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 13 - 6 79। ठीक है, टोटल 79 ऐसे बच्चे हैं जो, सॉरी 79 ऐसे परसेंट है जो पास हो गए हैं। ठीक है, बोला गया है 6300 फेल हो चुके हैं। ठीक है, 79 पूरी तरीके से पास हो गए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे? 100 - 79 दैट इज़ 21%, तो 21% फेल हुए होंगे। तो 6300 किसकी वैल्यू है? फेल वालों की, यानी 21% की वैल्यू है। पूछा किसकी है? 100% की वैल्यू पूछा है। 21 से 300 टाइम्स में, 300 इंटू 100 30,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन 300 मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, 300 मार्क्स a student get 75 मार्क्स। ठीक है, एक एग्ज़ाम है जिसमें एक टोटल मार्क्स था 300। ठीक है, एक स्टूडेंट लेके आता है 75 मार्क्स बस। इफ़ शी हैड स्कोर्ड 6% मोर, ठीक है, 75 में से अगर 6 और ले आती तो वो पास हो जाती। 75 + 6 कितना होता है? 81। शी वुड हैव अटेंड पासिंग परसेंट एंड व्हाट इज द पासिंग परसेंट। अब पूछा पासिंग परसेंट क्या है। ठीक है, 81 में अगर वो पास हो जाती, ठीक है, अगर वो 81 में पास हो जाती, 81 में वो पास हो जाती, टोटल मार्क्स 300 है, तो इंटू 100, 100 से 3 टाइम्स में, 3 से 27 टाइम्स में, यानी 27% इसका आंसर हो जाएगा, 27%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजीव स्कोर 20% मार्क्स इन एन एग्जाम एंड फेल्ड बाई 11 मार्क्स। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि इतना स्कोर आया, इतने से फेल हो गया, वही अगर दूसरे ने इतना स्कोर किया, इतना ज़्यादा लाया, मतलब पासिंग मार्क्स आपको इक्वल करने होते हैं इसमें। जैसे राजीव स्कोर 20% मार्क्स इन एन एग्जाम, ठीक है, 20% ऑफ एक्स वो लेके आया होगा, ठीक है, फेल हो गया 11 मार्क्स से, तो मतलब 11 और आता तो वो पास हो जाता। ठीक है, 11 मार्क्स और आते तो वो पास हो जाता। ठीक है, आगे करते हैं। बट इफ़ ही स्कोर्स 50% मार्क्स, अगर वो 50% ऑफ एक्स लेके आता तो वो पासिंग मार्क्स से 4 नंबर ज़्यादा लाता है, यानी अगर हम इसमें फॉर माइनस कर दें तो वो पासिंग मार्क के बराबर चला जाएगा, है ना। 20% अगर वो ला रहा है, उसमें 11 ऐड कर दिया तो वो पासिंग मार्क पहुंच जाता है। ठीक है, वैसे ही 50% अगर वो ला रहा है, उसमें अगर 4 माइनस कर दिया जाए तो भी पासिंग मार्क पहुंच जाता है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर सकते हैं। ठीक है,
ये 20% क्या होता है, 1/5 होता है, 1/5 इंटू एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स माइनस 4, x/5 प्लस 11 x/2 माइनस 4, ठीक है। x/5 को उधर ले आएंगे और 4 को इधर ले आएंगे तो 15 हो जाएगा इधर, 11 प्लस 4, और x/2 माइनस x/5, ठीक है, 15 हो जाएगा। 5 माइनस 2 3x/10, 3 से 5 टाइम्स में चल जाएगा तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5 10 ज़ा 50, दैट इज थर्ड ऑप्शन। 6th क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 53% ऑफ कैंडिडेट फेल्ड इन साइंस, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। 53% फेल्ड इन साइंस, 48% फेल्ड इन मैथ्स, अब इन बोथ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 53 प्लस 48 माइनस 40, ठीक है, क्या हो जाएगा 53 प्लस 48, 8 प्लस 3 11, 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10 माइनस 40, ठीक है। तो यहाँ पे 1 10 माइनस 4 61% जो है वो फेल हो चुके हैं, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास द एग्जाम, 61% फेल हो चुके हैं, तो पास कितने होंगे, 39% पास होंगे, बस दैट्स इट। इन अ क्लास 83 1/3% ऑफ अ नंबर of student are girls and rest are boys. In if 60% of the number of boys and 80% of the number of girls are present, तो इसे हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है, और बाकी भी कितने मेथड से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला है, इन अ क्लास 83 1/3% ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स, ठीक है। तो बॉयज़ कितने हो गए, 83 1/3 क्या होता है, अगर आपको ऐसे परसेंटेज नहीं ब्रेक करने आए तो आप इसे दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। 50% होगा एक, 33 1/3% होगा, है ना। 50% क्या होता है, 1/2 होता है, और ये क्या होता है 1/3 होता है। 6 एलसीएम हो गया, 3 + 2 5, यानी 5/6 की वैल्यू है ये, ठीक है। आपको ये पता चल गया, अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ये 5/6 की वैल्यू है, ठीक है। 5/6, 5:6, तो 5 इसमें गर्ल्स हैं जिसमें से एक बॉयज़ हैं, तो टोटल मिला के 6 बन रहा है, तो ये गर्ल्स हो गई और ये बॉयज़ हो गए, ठीक है। अब क्या बोला है, नेक्स्ट बोलता है कि इफ़ 60% ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड 80% नंबर ऑफ गर्ल्स आर प्रेजेंट, तो हम इसे 100 के टर्म में लिख लेते हैं एक बार, ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज़, ठीक है। 500, जस्ट अ सेकेंड रुक जाओ, ये 500 और ये 100, ठीक है। इफ़ 60% ऑफ बॉयज़ एंड 80% ऑफ गर्ल्स आर प्रेजेंट, देन बोला है एब्सेंट कौन है, ठीक है। 60% यहाँ पे बॉयज़ प्रेजेंट है, तो इसमें हम 40% निकालेंगे जो कि एब्सेंट होंगे, तो 40 हो गया इसका, और इसमें 80% गर्ल्स प्रेजेंट है तो 20% गर्ल्स एब्सेंट होगी। 20% ऑफ 50 कितना होता है, 100 होता है, तो 140 टोटल एब्सेंट है। 140 कितने में से एब्सेंट है, 600 में से एब्सेंट है, इंटू 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट, 370, ठीक है। 70/3% क्या होता है बताओ, 70/3% यहाँ पे हो जाएगा 23 1/3%, दैट इज 7 का थर्ड, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन ए ऑब्टेन्ड 10% मोर मार्क्स देन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। रेशियो बनाते हैं सबसे पहले, ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। डी बी है यहाँ पे, सही बिठा लेते हैं। ए ऑब्टेन्ड 10% मोर मार्क्स देन बी, तो ये 10 है तो ये 11 है, ठीक है। देन फिर क्या बोला है, बी ऑब्टेन्ड 20% मोर मार्क्स देन सी, तो ये 5 है तो ये 6 है। सी ऑब्टेन्ड 32% लेस मार्क्स देन डी, ठीक है। 32% लेस मार्क्स देन डी, तो ये 100 है तो ये 68 है। हम इसे थोड़े छोटे फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा, अगर आप इसे 17 4 ज़ा 68 करते हो और 25 4 ज़ा 100 करते हो तो 17:25 इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे लिख दूंगा 17:25। पूछा क्या है, मार्क्स देन इफ़ ए इज़ 272 मोर देन सी, तो पूछा है बी के द्वारा कितना मार्क्स गेन किया गया। तो मैंने सबको बताया था जब भी ऐसे रेशियो बने तो लेफ्ट में से भेजते जाओ 17, ये भी 17, यहाँ पे 6, ये 10 आगे जाता जाएगा 10, एक और आगे 10, यहाँ पे 5, ठीक है। हमें मतलब किससे है, बस सी से है। ए दिया हुआ है, ओके, ए सी बी तीनों का चाहिए हमें, ठीक है। चलो पूरे निकालते हैं, 11 6 ज़ा 66 हो जाएगा, तो 66 × 70 लिख देता हूँ मैं इसे, सॉल्व नीड होगा तो करूँगा। 60 × 17 हो गया ये, 50 × 17 हो गया ये, और ये 1250 मान सकते हैं, ठीक है। इफ़ ए ऑब्टेन्ड 272 मार्क्स मोर देन सी,
ठीक है। अब सी और ए दोनों का हमें निकालना पड़ेगा। 17 5 होता है 85, तो ये 850 लिख सकते हैं इसे, ठीक है। ये 850 हो गया, 850 और 66 इंटू 17 जब आप करोगे तो 1122 आएगा, ठीक है। 1122 माइनस 850 जब आप करते हो, 1122 माइनस 850, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2, तो 272 का ही डिफरेंस आ रहा है जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एग्जैक्ट वैल्यूज़ भी यही होंगी फिर, है ना, तभी ये सेम वैल्यूज़ आ रहे हैं। तो b का वैल्यू पूछा है, तो b क्या है, 70 इंटू 60 है। 17 6 क्या होता है, 17 6 102 होता है, 102 और एक ये 0, 1020 अपना थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, रेशियो से काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। 9th क्वेश्चन, 2 स्टूडेंट ए एंड बी अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन, ठीक है। ए सिक्योर्ड 8 मार्क्स मोर देन बी एंड द मार्क्स ऑफ द फॉर्मर वाज 55% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, ठीक है। ए रेशियो बी, ठीक है। सबसे पहले x अगर b है तो a कितना है, x प्लस 8 है, ठीक है। 8% मोर मार्क्स देन b, ठीक है। क्लियर हुआ ये। एंड द मार्क्स फॉर द फॉर्मर वाज 55% टू द सम ऑफ देयर मार्क्स, ठीक है। जो मार्क्स a का है, जैसे x प्लस 8 क्या है, 55% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, ठीक है। सम ऑफ ये क्या है अपना, ये a था प्लस b, 55% ऑफ सम ऑफ देयर मार्क्स। अब ये क्वेश्चन बस आपको समझना था, यहीं पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। x प्लस 8 ये हम कट करके 11/20 लिख सकते हैं, इंटू 2x प्लस 8 लिख सकते हैं, है ना। इस 20 को मैं इधर ले जाऊंगा तो 20x प्लस 160 इज इक्वल टू 22x प्लस 88, ठीक है। अब इसे माइनस करोगे तो 2x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 72, तो x की वैल्यू आ जाएगी 36। पूछा क्या है, द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाई ए एंड बी, ठीक है। a प्लस बी पूछा है, तो x प्लस 8 पूछा है ना। 36 प्लस 36 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 72 प्लस 8 दैट इज 80, तो ऑप्शन नंबर बी सॉरी सेकंड। 10th क्वेश्चन क्या है, 2 स्टूडेंट्स है, सिमिलर उसी टाइप का क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ। a रेशियो b है, ठीक है। 8 मार्क्स ये भी ज़्यादा लाया है, तो ये x प्लस 8, बट यहाँ पे थोड़ा सा परसेंटेज का डिफरेंट है कि ये 60% ज़्यादा है, तो x प्लस 8 जो है, a जो है वो 60% ज़्यादा है, ठीक है। सॉरी 60% है इनके सम का, तो x प्लस 8 प्लस x, ठीक है। मैंने आपको बताया ये a है और ये b है, ठीक है। x प्लस 8 इज इक्वल टू 60/100 लिख सकते हैं, 3/5, ठीक है। 3/5 और इंटू 2x प्लस 8, और 5 को इधर ले आएंगे हम, 5x प्लस 40 इज इक्वल टू 6x प्लस 24, ठीक है। और x की वैल्यू ऐसे क्या आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 16 आ जाएगी। पूछा क्या है, सम ऑफ देयर मार्क्स, फिर से 2x प्लस 8 की वैल्यू पूछा है, तो 32 प्लस 8 दैट इज 40, दैट्स इट। अब ये मत पूछना 2x प्लस 8 कहाँ आ गया, ये x प्लस 8 है और ये x प्लस 8 प्लस x, ठीक है। x प्लस x 2x हो जाएगा, 2x प्लस 8, ठीक है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, फॉर एन एग्जामिनेशन ऑफ प्रैक्टिकल बेस्ड द टोटल मार्क्स इज 100, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर था। परसेंटेज किस तरीके से, 40% आपका थियोरी का है, 30% प्रैक्टिकल का मिलेगा आपको, 20% वाइवा का मिलेगा, एंड 10% क्या है, वाइवा वॉइस समथिंग, इसी से रिलेटेड ब्रेकअप थ्योरी इस तरीके से ब्रेक किया गया है, ठीक है। एक कैंडिडेट है जो 80% लाता है थियोरी में, ठीक है। ये थियोरी है, प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट है और ये वाइवा है, ठीक है। प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल, ठीक है। प्रैक्टिकल में लाता है वो 70%, ठीक है। एंड फिर 20% लाया इसमें 60% लाता है और इसमें 50% लाता है, ठीक है। टोटल ये 100 मार्क का पेपर था, ठीक है। 100 मार्क का पेपर था, तो 100 मार्क का 40% तो ये 40 होगा, 100 मार्क का 30% 30 होगा, ये 20 होगा और ये 10 होगा, ठीक है। अब 80% ऑफ 40, 80% ऑफ 40 कितना होता है, 32, 70% ऑफ 30 कितना होता है, 21, 60% ऑफ 20 होता है 12, 50% ऑफ 10 5। अब आपको इसे ऐड करना है बस। पूछा क्या, व्हाट इज एग्रीगेट परसेंट पूछा है, ऐड कर दो बस। 32 प्लस 21 प्लस 12 प्लस 5, ठीक है। 12 प्लस 5 17, ठीक है। 17 प्लस 21 हो जाएगा 38, 38 प्लस 32 हमारा हो जाएगा 38
प्लस 32 0 70, तो क्या 70% वो स्कोर करके आया है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 140 क्वेश्चंस, ठीक है 140 क्वेश्चंस का टेस्ट था। अ कैंडिडेट करेक्टली आंसर 70% ऑफ फर्स्ट 80 क्वेश्चंस, ठीक है 80 क्वेश्चन जो थे उसका 70% उसने करेक्ट बोला है। 70% यानी 56 क्वेश्चन उसने करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है 56 क्वेश्चन क्या है, करेक्ट है। तो बच कितने क्वेश्चन गए, 80 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट कर लिया, तो अब 60 क्वेश्चन उसके पास बचे हुए हैं, ठीक है 60 क्वेश्चन उसके पास अभी बचे हुए हैं। अब 60 क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है ताकि उसका एग्रीगेट परसेंट कितना है, 60% आए, ठीक है 60% आए। तो 60% लाने के लिए उसे 60% ऑफ 140 सबसे पहले चेक करना होगा कितने होते हैं, 14 6 84 होता है, ठीक है 14 6 84। तो उसे टोटल 84 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं, जिसमें से ऑलरेडी वो 56 क्वेश्चंस कर चुका है, ठीक है। तो बच्चे कितने क्वेश्चंस, 84 माइनस 56, 8 प्लस 6 14, ये 7 हो जाएगा 28। तो 28 उसे और करेक्ट करने पड़ेंगे इसमें से, है ना 28 उसे और करेक्ट करने पड़ेंगे इसमें से। सो 28 करेक्ट करने हैं कितने में से, 60 में से इंटू 100, ठीक है 0 से 0 कट हो जाएगा, यहाँ पे 3 यहाँ पे 14, तो 140 अपॉन बाई 3, 140 अपॉन बाई 3 क्या होगा 46, 2 अपॉन बाई 3 6, ये सेकेंड थर्ड ऑप्शन। क्लियर हुआ, एक बार फिर से बताता हूँ। 140 क्वेश्चन थे जिसमें से 80 क्वेश्चन उसने किए, जिसमें से 70% करेक्ट है, 70% यानी 80% ऑफ 70 इज 56, तो 56 करेक्ट है। फिर बच कितने गए, 60 क्वेश्चन बचे हैं। अब उसे इस तरीके से करना है कि उसके 60% स्कोर आ जाए। तो 60% स्कोर लाने के लिए उसे टोटल मतलब 84 क्वेश्चन करेक्ट करने पड़ेंगे, 60% ऑफ 140, 84 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं जिसमें से 56 उसको कर चुका है। 56 अगर वो कर चुका है तो 28 और करना पड़ेगा। 28 करने के लिए 28 अपॉन बाई 60 इंटू 100, दैट इज ये ऑप्शन 3 आ जाएगा। नेक्स्ट, इन ए स्कूल 4% ऑफ स्टूडेंट डिड नॉट अपीयर फॉर एनुअल एग्जाम, ठीक है 4% बच्चे जो है एनुअल एग्जाम में आते ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, 10% ऑफ स्टूडेंट जो आते हैं वो वो पास नहीं कर पाते एग्जाम को, कुड नॉट पास द एग्जाम, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब जो बचे हुए हैं उनमें 50% जो है डिस्टिंक्शन मार्क से पास हो जाते हैं, बट 432 ऐसे होते हैं जो डिस्टिंक्शन मार्क भी नहीं ला पाते हैं, ठीक है। अब एक बार मैं से इक्वेशन लिखता हूँ तो आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। 50% ऑफ 90% ऑफ 96% ऑफ x इज इक्वल टू 432। ऐसा क्यों लिखा मैंने, देखो 4% है यहाँ पे स्टूडेंट अपीयर नहीं हुए, ठीक है, तो 96% अपीयर हुए होंगे, वो लिख दिया मैंने। इसमें से 10% जो है वो अपीयर हुआ, वो पास नहीं हो पाए, तो 90 उसका भी 90% अपीयर हुए, ठीक है। देन 50% डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास हो गए, तो 50% पास नहीं हुए होंगे जिनकी वैल्यू 432 दी हुई है, ठीक है। तो बस इसे सॉल्व करोगे आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो 50 अपॉन बाई 100 इंटू 96 अपॉन बाई 100, ठीक है, इंटू सबसे पहले आप इसे या तो इस तरीके से लिख सकते थे अगर आपको लाइन वाइज लिखना है तो, जैसे x था, ठीक है, x का अगर हम 4% निकाल दिया जाए, 4% अगर हम इसका निकाल देते तो 96 अपॉन बाई 100 होगा, ठीक है। 4% ने दिया ही नहीं तो 96% ने दिया होगा, ठीक है। 10% फेल हो गए तो 90% ने पास हुए होंगे, एंड 50% डिस्टिंक्शन आएगा तो बाकी के 50%, इसके भी 50% आपके पास हो गए होंगे विथ गुड मार्क्स। इसकी वैल्यू दी हुई है 432, ठीक है। अब आप इसे बस सॉल्व करना है, 2 टाइम्स में हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा। देन x की वैल्यू 432 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है, 1 0 कट हुआ 1000, नीचे में 9 इंटू 96, ठीक है। 9 से अगर आप इसे कट करते हो 9 4 36 एंड देन बच जाएगा आपका 4 3 9 8 72, ठीक है। 48 2 96, 2 से 2 कट जाएगा, x की वैल्यू 1000 आ जाएगी, ठीक है। बस क्लियर हुआ, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं इसे, ठीक है। 4% स्टूडेंट डिड नॉट अपीयर एनुअल एग्जाम, तो 96% अपीयर हुए होंगे। देन 10% स्टूडेंट जो अपीयर हुए वो पास नहीं हो पाए, तो पास हुए होंगे 90%। देन 50% डिस्टिंक्शन हो गया, तो 50% जो होंगे वो पास, जो उसकी वैल्यू 432 दी हुई है। बस ये था, इस तरीके से हमने वैल्यू निकाल लिया। 14th क्वेश्चन पे आते हैं। 14th क्वेश्चन बोलता है
इन एन एग्जामिनेशन अनीता ने 31% मार्क्स स्कोर किया है और 16 मार्क्स से फेल हो गई है, ठीक है। और अगर वो 40% लाती तो 56 मार्क्स ज़्यादा वो ले आती पासिंग मार्क्स से, ठीक है। उसने कितना स्कोर किया, 31% स्कोर किया है, बट अगर वो 16 और लाती तो वो पास हो जाती। वहीं अगर वो 40% लाती तो वो 56 कम भी लाती तो भी पास हो जाती। बस इस इक्वेशन को लिखना होता है, 40% ऑफ एक्स यहाँ पे, ठीक है। एक बार मैं लिख देता हूँ, 40% ऑफ एक्स माइनस 56, बस इसे सॉल्व करना होता है। तो 31 एक्स परसेंट प्लस 16 इज इक्वल टू 40 एक्स परसेंट माइनस 56, ठीक है। 56 को इधर ले आऊँगा, 31 को उधर भेज दूँगा, ठीक है। 40 माइनस 31 क्या हो जाएगा, 40 माइनस 31 हो जाएगा 9x परसेंट इज इक्वल टू 56 प्लस 16 कितना होता है, 56 प्लस 16 72, ये 8 टाइम्स में चला जाएगा। तो x परसेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, है ना। और परसेंटेज जब हटाओगे तो 100 हो जाएगा, x की वैल्यू 800 हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 800 हो जाएगी। पूछा क्या है, फाइंड द मिनिमम मार्क्स टू रिक्वायर टू पास द एग्जाम। आप किसी में भी वैल्यू रख सकते हो, इसमें या फिर इसमें, आपकी मर्जी है। तो मैं रखता हूँ इसमें 31% ऑफ x प्लस 16 8 टाइम्स में। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे, 8 1 8, 8 3 24, 248 प्लस 16, 248 प्लस 16 क्या होगा, 8 प्लस 6 14, देन 6 देन 2, 264 से ये पास हो जाती है, ठीक है। ये पासिंग मार्क्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन इन विच फुल मार्क्स वेर 500, ए को आया 25% मोर देन बी, ठीक है। ए रेशियो बी रेशियो सी, देन डी भी है। ए को आया 25% मोर देन बी, ठीक है। ये 4 है तो ये 5 है, ठीक है। बी स्कोर 60% मोर मार्क्स देन सी, ठीक है। सी अगर 5 है तो ये 8 है, ठीक है। देन सी स्कोर 20% लेस मार्क्स देन डी, डी से 20% लेस है यानी 5 है तो ये 4 है, ठीक है। अब बस हम इसे लिखेंगे, 8 इधर आएगा, 4 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे आएगा, इधर 5 आ जाएगा, ये 4 इधर, ये 4 इधर, ठीक है। 5 4 20, 28 160, हमें मतलब किससे यहाँ पे, ए और डी से, बस। डी क्या होगा, 5 5 25, 4 100, ठीक है। बोला क्या, इफ़ ए स्कोर्ड 80% उसे आया है, यानी 80% ऑफ 500 क्या होगा, ये 400 मार्क्स वो लेके आया है, ठीक है। 400 मार्क्स वो लेके आया है, तो पूछा है डी का कितना परसेंट होगा। मतलब जैसे ए का 400 मार्क्स है जो कि 80% ऑफ 500 है, ठीक है। टोटल मार्क्स का 80% है, तो डी का क्या है ये पूछा है। तो 400 किसकी वैल्यू है, 160 की वैल्यू है। पूछा किसका है, 100 की वैल्यू पूछा है, ठीक है। 0 से 0 कट हो जाएगा, ठीक है। अब 400 को 100 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, 4 से ये लाइक 25 टाइम्स में, ठीक है। 4 से 25 टाइम्स में चला जाएगा ये, एंड देन यहाँ पे 250 इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी 250 मार्क्स डी लेकर आया है, डी लेकर आया है 250 मार्क्स। तो 250 500 का कितना परसेंट है, हाफ है, यानी 50% है, दैट्स इट। 16th क्वेश्चन, अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल एक्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन एंड 30% ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड, ठीक है। एक्स के 30% स्टूडेंट फेल होंगे, ठीक है, हमें याद है। 150% मोर स्टूडेंट दैन दोज ऑफ स्कूल एक्स, ठीक है। एक्स को अगर 100 मानते हैं तो 150% मोर दैट इज 250 होगा ये, है ना। इसे आप कट कर सकते हो, 52 एंड 55 2:5 इसका आ जाएगा। अब बोला क्या, इफ़ 80% ऑफ टोटल नंबर स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन एन एक्स एंड वाई पास्ट, ठीक है। इसे 20 मान ले, इसे 50 मान ले, ठीक है। 80% ऑफ दोनों का 80% हो गए, पास हो गए हैं, ठीक है। 80% ऑफ 50 + 20 70 पास हो गए, ठीक है। यानी 56 बच्चे पास हो गए हैं, ठीक है। और फेल कितने हुए, सबसे पहले हमने पढ़ा था 30% ऑफ स्टूडेंट फेल, एक्स में 30% स्टूडेंट फेल हो गए हैं। 30% स्टूडेंट यानी 6 स्टूडेंट इसमें फेल हो गए। तो हमें फेल का ही परसेंटेज तो पूछा है, तो 56 यहाँ पे पास हुए थे, हमने देखा 56 पास हुए आउट ऑफ 70 में से 56 पास हुए, तो फेल कितने हुए होंगे, 14 बच्चे फेल हुए होंगे, ठीक है। 14 में से 6 तो हमारे एक्स के स्कूल के फेल हो गए, 14 में से 6 जो है वो एक्स स्कूल के फेल हो गए। तो हमें क्या करना है, वाई में पता करना है। तो
8 बच्चे स्कूल से फेल हुए होंगे वाई से, है ना, 8 बच्चे स्कूल से फेल हुए होंगे, तो 8/50 इंटू 100, 50 से 2 टाइम्स में 8 2 16, यानी 16% जो बच्चे हैं, जो मतलब 16 बच्चे हैं जो फेल होंगे। क्लियर हुआ, 16% बच्चे फेल हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता स्कोर 30% एंड फेल्ड बाय 50 मार्क्स एंड संदीप स्कोर 45% एंड गॉट 25% मोर मार्क्स देन मिनिमम मार्क्स। ठीक है, वही क्वेश्चन है, 30% ऑफ एक्स फेल हो गई थी, यानी 50%, अगर 50 मार्क्स और लाती तो वो पास हो जाती। सिमिलर संदीप 45% लेके आया, 45% ऑफ एक्स, और 25 एक्स्ट्रा ले आया, यानी 25 कम लाता तो भी पास हो जाता, पासिंग मार्क्स पे आ जाता। ठीक है, तो 30% ऑफ एक्स को मैं अब सीधा लिख दूंगा मैं 3x/10 प्लस 50 इज इक्वल टू, ये 9/20 होगा, 45/100। ठीक है, 9x/20 -25। ठीक है, अब इसे मैं इधर ले जाऊंगा और इसे इधर ले आऊँगा, 50 + 25 आ जाएगा 75, और 9x/20 - 3x/10, ये कितना हो जाएगा, अगर आप इसे डबल कर देते हो, इसे डबल कर देते हो तो ये भी 6x/20 हो जाएगा। 9 - 6 क्या होता है, 3x/20 इज इक्वल टू 75। 3 से 25 टाइम्स में x की वैल्यू आ जाएगी 500। ठीक है, x की वैल्यू 500, अगर 64% आया तो उसका मार्क्स कितना है, तो 64% ऑफ 500, 500 टोटल मार्क्स है यहाँ पे, 5 टाइम्स में 64 5 जो होता है वही आंसर हो जाएगा, 65 300, 5 4 20, तो यानी 320, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, a certain number of students from school X appeared in an examination and 20% students failed. Similar, x रेशियो y 100 है, ये 230 हो जाएगा क्योंकि 130% मोर है यहाँ पे। ठीक है, अब 130% यहाँ पे मोर है। अब आगे क्या बोला है कि appeared in examination if 90% of total number of student appeared from both school passed। ठीक है, 90% ऑफ टोटल कितना है, 230 + 100 यानी 330 जो है पास हो गए हैं। ठीक है, 90/100 इंटू 330, 0 0 कट हो गया, 9 3 27, 27 + 2 297, यानी 297 बच्चे पास हो गए हैं। तो फेल कितने हुए होंगे, 330 - 297, दैट इज यहाँ पे 3 हो जाएगा, 32 - 29, 32 - 29 क्या होगा, 3 हो जाएगा, यानी 33 बच्चे जो हैं वो फेल हुए हैं। ठीक है, 33 बच्चे फेल हुए हैं। अब एक्स स्कूल के 20% बच्चे फेल हुए थे, यानी 20 बच्चे इसके फेल हुए थे, तो वाई के कितने फेल हुए होंगे, 13 बच्चे फेल हुए होंगे। पूछा गया है वाई का। ठीक है, 13 बच्चे फेल हुए आउट ऑफ 230 इंटू 100, 0 से 0 कट हो जाएगा, 130/23, 130/23 अप्रॉक्सीमेट आएगा आपका 5.7 के। ठीक है, 5.7%। क्लियर हुआ, ये सेम टाइप का क्वेश्चन था 18 और 16। ठीक है, नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन 45% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु अपीयर्ड आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स। ठीक है, बॉयज गर्ल्स 45 है ये, तो ये 55 होंगी। ठीक है, 9:11। इफ 60% ऑफ द बॉयज एंड 70% ऑफ गर्ल्स पास, तो फेल का पूछा है, तो मैं एक 0 लगा दूंगा। 60% ऑफ द बॉयज पास, तो फेल कितने होंगे, 40% ऑफ बॉयज, 40% ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, उसका 40% हो जाएगा 36 फेल। प्लस करूँगा मैं इससे, किससे प्लस करूँगा, 70% ऑफ गर्ल पास हो गई, तो 30% फेल हुई होगी, यानी 33 फेल हुई होगी। टोटल कितने हो गए, 69 स्टूडेंट्स जो होंगे फेल हुए होंगे। ठीक है, आउट ऑफ 200, आउट ऑफ 200, तो 69/200, 200 इंटू 100, 2 टाइम्स में 2 से 3 2 6, 3 4 34.5% जो बच्चे हैं वो फेल हुए हैं। ठीक है, अभी भी आप एक्यूरेट नंबर निकाल के फिर माइनस करने से अच्छा परसेंटेज में ही माइनस कर दिया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन बी ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स देन दोज ऑब्टेन बाय ए। ठीक है, ए बी सी एंड डी, एक एग्जाम है जिसमें 20% मोर मार्क्स आया है, जिसे किससे, ए से। ठीक है, बी मान लो 5 है तो ये 6 हो जाएगा। ए ऑब्टेन 10% लेस मार्क्स देन सी। ठीक है, ये 10 है तो ये 9 हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा इसे पलट के लिख देते हैं। ठीक है, पलट के इन द सेंस ए बी को आगे पीछे कर देंगे, बी यहाँ पे, ए यहाँ पे, और ये 5 यहाँ, 6 यहाँ, 9 यहाँ, ताकि ये 9 10 एक पास साथ में आ जाए।
ताकि हम फिर सिमिलर करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। 5:6, ठीक है। अब दूसरा क्या बोला है, डी obtained 20% मोर मार्क्स देन सी, ठीक है। 20% मोर मार्क्स यानी 5 से 6। अब बस इसे सॉल्व करो, 9 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, इधर 10 यहाँ पे। पूछा क्या, बाई व्हाट परसेंट द मार्क्स ऑब्टेन बाई डी मोर देन ए। तो डी और ए का चाहिए मुझे। डी ए कितना है, 9 5 45 इंटू 6। ए कितना है, डी कितना है, 6 360 है ये, एंड 45 6 क्या होता है, 45 2 90 होता है, ठीक है। 45 6 कर लेते हैं, 6 30 03, 6 24 प्लस 3 27 यानी 270 सही है। 360 कितना बड़ा है, 60 प्लस 3 90 बड़ा है। 90 बड़ा है, कितने से बड़ा है, 270 से बड़ा है, इंटू 100 3 टाइम्स में। अब 1/3 क्या होता है, 33, 1/3% यही होता है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज 45, ठीक है। क्लास में कितने बच्चे हैं, 45 बच्चे हैं। अब उसमें से आउट ऑफ 1/3 जो है बॉयज है। 33 1/3 आपको पता होता है क्या होता है, ये 1/3 होता है, ठीक है। 1/3 क्या है, बॉयज़ है। तो 45 टोटल है, जिसमें से बॉयज़ कितने हो गए, 15 है, तो गर्ल्स कितनी होगी, 30 होगी, ठीक है। इससे बेटर है कि हम एलिगेशन से कर लें। एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इज साइंस इज 63 2/3% मोर देन बॉयज़, ठीक है। एलिगेशन आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा होगा तो मैं बताता हूँ। देखो, बॉयज़ लिख दिया, यहाँ पे गर्ल्स लिख दिया, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे ये जो है 66 2/3, 66 2/3 क्या होता है, ये होता है 3/5 हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसे 2/3 सॉरी 2/3 से बोलोगे। 2/3 है तो 2/3 है, ठीक है, आउट ऑफ टोटल। तो जैसे 2/3 मोर देन द बॉयज़, ठीक है। गर्ल्स से ने 2/3 मोर मार्क्स सिक्योर किया बॉयज़ से, ठीक है। 2/3 मोर मार्क्स सिक्योर किया बॉयज़ से। तो बॉयज़ का अगर 3x होगा तो 2 एक्स्ट्रा सिक्योर किया, यानी 5x सिक्योर किया गर्ल्स ने, ठीक है, ठीक है। अब बीच में हम लिखते हैं वो नंबर जो कि सबका एवरेज होता है, दैट इज 78 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो क्या है, 15:30। 15:30 क्या होता है, 1:2 होता है, ठीक है, 1:2। बस इसे सॉल्व करना, एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसे सॉल्व कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, दोनों का सम कर देते हैं। 3x × 1 प्लस 5x इंटू 2/1 + 2 इज इक्वल टू 78, ठीक है। या फिर मैं आपको एक से अच्छे से लिख के बताता हूँ यहाँ पे, 3x × 1, ठीक है, प्लस 5x × 2, नीचे में इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 + 2 3 इज इक्वल टू 78। जब भी एवरेज या फिर इस रिलेटेड क्वेश्चन हो तो हम मिक्सचर एलिगेशन से इजीली कर सकते हैं। 3x ये हो जाएगा और 5 × 2 10 हो जाएगा, तो 3 + 10 13x + 3 13x/3 इज इक्वल टू 78। 13 6 78 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी। x की वैल्यू 18 आ गई। पूछा क्या है हमें, एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स। तो गर्ल्स क्या हो जाएगा, 18 आया ना, हाँ 18 5 क्या होता है, 90। तो गर्ल्स का स्कोर 90 आ जाएगा, बस दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। सम स्टूडेंट्स, ओनली बॉयज़ एंड गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स appeared for an Olympiad exam. 20% of boys and 15% of girls failed the exam, ठीक है। The number of boys who passed the exam was 70 more than that of girls who passed the exam. तो गर्ल्स जितने पास हुए उससे 70 ज़्यादा बॉयज़ पास हुए थे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे 90 है, ठीक है। तो 90 स्टूडेंट जो है फेल हुए, ठीक है। अब पूछा है टोटल कितने स्टूडेंट थे जिन्होंने एग्जाम में अपेयर किया। तो सबसे इजी मेथड मैं आपको बताऊंगा, इक्वेशन बना लो। कैसे इक्वेशन बनाते हैं, 20% ऑफ बॉयज़, ओके, 20% ऑफ बॉयज़ प्लस 15% ऑफ गर्ल्स मिला के फेल्ड स्टूडेंट कितने हैं, 90 है, इज इक्वल टू 90, ठीक है, इज इक्वल टू 90। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ बॉयज पास्ड हु पास द एग्जाम आर was 70 मोर देन दैट ऑफ द गर्ल्स, यानी इन दोनों का डिफरेंस 70 होगा जो पास हुए हैं, ठीक है। तो 80% बॉयज़ पास हुए होंगे, 20 फेल हुआ, तो माइनस 85% गर्ल्स इज इक्वल टू 70, क्योंकि हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जो इन दोनों का डिफरेंस है वो 70 है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब जब हम इसे माइनस करते हैं
माइनस करेंगे। माइनस कब करेंगे, जब ऊपर वाला एक तो सेम हो, या इस ए 80 है तो इसे भी 80 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 करके, मल्टीप्लाई बाय 4 फिर हमें सब में करना पड़ेगा, ठीक है। ये 80 हो गया, ये 60 हो गया और ये 360 हो गया, ठीक है। 80 माइनस 80 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 60 15 4 ज़ा 60 प्लस 85, 60 प्लस 85 क्या होता है 145G, ठीक है। माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 145G इज इक्वल टू 94 ज़ा होता है 360 एंड 360 माइनस 70 होगा आपका 290। तो G की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2 आ जाएगी, क्योंकि ये डबल है। तो 2 को हम ना रखें, इसे हम 2 0 लगा सकते हैं, जस्ट हमारा कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो। तो G मान लो 200 है, ठीक है। G गर्ल्स 200 है, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, ठीक है। बॉयज़ कितने हो जाएंगे, अब हम फर्स्ट इक्वेशन में रख के देखते हैं, यानी 20% B प्लस 15% G इज इक्वल टू 90 था ना। तो 20% B प्लस 15, यहाँ पे आपका G की वैल्यू यहाँ पे आपकी 2 आई थी, है ना। G की वैल्यू 2 आई थी, तो 15 2 जा 30 इज इक्वल टू 90। 20% B, या फिर आप 2 के जगह 200 लिखोगे, 200 से 1% खत्म हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। 20% B इज इक्वल टू 60, सो B की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, ठीक है। B का रेशियो 3 है, ठीक है। B का रेशियो 3 है। अब इसे 200 किया तो इसे भी परसेंटेज हटाने के बाद ये भी 300 हो जाएगा। तो बॉयज़ गर्ल्स हमारी 200 है, बॉयज़ 300 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 300 बॉयज़ एंड गर्ल्स। बॉयज़ कितने 300 आया प्लस 200 दैट इज़ 500 आंसर, ठीक है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स ग्रेड इज असेस्ड बेस्ड ऑन इंटरनल टेस्ट, 30% असाइनमेंट का मिलता है, 30% एक्सटर्नल एग्जाम, 30% इंटरनल टेस्ट, फिर असाइनमेंट, फिर एक्सटर्नल एग्जाम, टोटल 100% की बात है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ इंटरनल टेस्ट IT लिख दिया, असाइनमेंट लिख दिया एंड देन एक्सटर्नल एग्जाम लिख दिया, ठीक है। इंटरनल टेस्ट 30% है, नेक्स्ट असाइनमेंट 30% है और ये 40% है, टोटल 100% का पेपर इसका हो रहा है, ठीक है। IT में अगर वो इंटरनल टेस्ट में अगर वो 90% लेके आता है, इसमें वो लेके आता है 95% और इसमें वो लेके आता है 75%, ठीक है। जब 30 का 90% क्या होगा 27 हो जाएगा, 27 मार्क्स लेके आया होगा वो, या फिर 27% लेके आया होगा इसमें, क्योंकि टोटल 100 के टर्म में ही है, तो हम ईजिली बस नंबर को जो भी आएगा हमें उसे ऐड करके आंसर बोल सकते हैं, ठीक है। अब 30 का 95% क्या होगा, 30 का 95% कैसे निकालेंगे, 95 इंटू 3, 5 3 15, 9 3 27 प्लस 1 28, यानी 28.5, ठीक है। असाइनमेंट में लेके आया वो, और एक्सटर्नल एग्जाम में कितना आया 40% ऑफ 75, 40% ऑफ 75 क्या होता है 75 इंटू 4, यानी 30 आएगा, ठीक है। अब टोटल कितना आया इसका, बस वही आंसर हो जाएगा 27 प्लस 28.5 प्लस 30, 27 प्लस 28.5 प्लस 30 इज इक्वल टू 85.5%, दैट्स इट, ये आंसर हो जाएगा 85.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जाम इट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट 340 मार्क्स उसे लेके आना है, ठीक है। स्टूडेंट गेट 244 मार्क्स लाता है और 12% मार्क्स अगर वो और ले आता टोटल एग्जाम के तो वो पास हो जाता, बट वो यहाँ पे फेल हो गया। तो क्या हम बोल सकते हैं 244 वो लेके आया है प्लस 12% ऑफ x, यानी टोटल मार्क्स और ले आता तो वो 340 तक पहुँच जाता, बस इसे लिखना था। तो 244 को हम इधर ले जाएंगे, तो 12% ऑफ x इज इक्वल टू 340 माइनस 244 क्या हो जाएगा 6 हो गया, ये 333 माइनस 24 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी 12% ऑफ x इज इक्वल टू 9, तो x क्या हो जाएगा 96 अपॉन बाई 12 इंटू 100 8, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 800, दैट्स इट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन गोपाल सेक्यूर्ड 15% मोर मार्क्स देन आशा, ठीक है। गोपाल है, आशा है, सचिन है। गोपाल ने क्या किया 15% मोर मार्क्स देन आशा, ठीक है। 15% का क्या वैल्यू होता है 3/20, आशा से 15% ज़्यादा लाया, तो 20 है तो ये 23 होगा, 3 और ज़्यादा होगा, है ना। नेक्स्ट, आशा सिक्योर्ड 10% मोर मार्क्स देन सचिन, ठीक है। 10 अगर ये है तो ये 11 होगी, ठीक है। अब मैंने बताया आपको कैसे इसको इधर भेजना होता है, 11 इसको इधर भेज दो, 20। पूछा किसका है गोपाल और सचिन का, गोपाल और सचिन से हमें मतलब है आशा को भूल जाओ। 20 10 200,
23 और 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 253। कितना ज़्यादा है? 53 ज़्यादा है। कितने पे ज़्यादा है? 200 से ज़्यादा है। 200 पे ज़्यादा है इंटू 100। 2 टाइम्स में 2 से 53 कट करोगे, 2 2 ज़ा 4, 136.5, 26.5% आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्लास है जिसमें 5 सेक्शंस है, जिसमें बच्चे हैं पहले में 25, 30, फिर 45, फिर 40, फिर 45 एंड देन 60 स्टूडेंट्स। ठीक है। इसमें से 20% ऐसे बच्चे हैं जो पास हुए, इसमें से 30% ऐसे बच्चे हैं जो पास हुए, इसमें से 35% पास हुए, इसमें से 40% पास हुए, इसमें से 100% पास हुए। ठीक है। 20% पास हुए यानी 25 2 ज़ा 50 होता है, तो यहाँ पे 20% बोला यानी 5 हो जाएगा। 33 ज़ा 900 होता है, पर यहाँ पे 9 हो जाएगा, 0 0 कट जाएंगे। 35 का 40 का 35%, 40 का 35% हम ऐसे निकाल सकते हैं 35 इंटू 4, 20, 4 3 12 प्लस 2 14, यानी 14 हो जाएगा इसका। 45 4 ज़ा 18 हो जाएगा। ठीक है। 60 का 100% यानी पूरा 60 होगा। अब पूछा है पास परसेंट क्या है, तो बस इसे ऐड कर देंगे। 9 + 5 + 14, 9 + 5 क्या होता है? 14 होता है। 14 + 14 क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 28 + 60 हो जाएगा 98, 98 + 18, 88 16, 9 + 2 11, 116, 116 आया है आउट ऑफ, पहले कितना था? 25 + 30 45, सॉरी 55, 55 + 45 100 हो जाएगा, 100 और ये 200, 200 इंटू 100। ठीक है। अब ये जब आप सॉल्व करोगे तो एट द एंड आपका 100 से 2 टाइम्स में, 2 से 53 टाइम्स में, यानी 53%। दैट्स इट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन 27। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल इंक्रीज बाई 12%। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जब इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो बस सीरीज में लगाओ, सीरीज मेथड। ठीक है। एक्स 12% से इंक्रीज हुआ 112 इंटू 100, फिर क्या हुआ 12% से डिक्रीज हुआ यानी 88/100, फिर क्या हुआ 10% से इंक्रीज हुआ यानी 110/100। ठीक है। तो इसका इक्वल क्या आ रहा है? 10842। ठीक है। अब बस आपको इसे सॉल्व करना होता है। 22 4 ज़ा 25 4 ज़ा। ठीक है। देन सॉरी हाँ 22 4 ज़ा 25 4 ज़ा, एंड देन ये हो जाएगा आपका 22 5 ज़ा 25 ज़ा। ठीक है। देन ये 11 और ये 10, फिर ये 56 2 ज़ा, देन ये 50 28 25। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10842 मल्टीप्लाई बाई 25 इंटू 25 इंटू 10 अपॉन में आ जाएगा आपका 28 इंटू 22 इंटू 11। ठीक है। 11 से अगर आप इसे कट करोगे, लाइक अप्रॉक्सीमेट आपको मैं वैल्यू बता दूँ तो ये आएगा आपका 10,000 के अराउंड, 10,000। ऑप्शन नंबर 2 आप इसे सॉल्व करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। ठीक है। इसके बाद टाइप 5 की अलग वीडियो आएगी। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए एंड बी इज 72। ठीक है। ए प्लस बी की क्या वैल्यू है? 72 है, हमें याद है ये। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज ए इज इन ए इज 40% मोर देन बी। 40% क्या होता है? 2/5। 40% मोर देन बी यानी 7। ए रेशियो बी क्या है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए इज 40% मोर देन बी। बी में अगर 5 है तो 5 + 2 7 ए में है। ठीक है। ठीक है। इफ़ द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट इज इन ए एंड बी आर 58। ठीक है। देन व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ ए पूछा है। ठीक है। टोटल नंबर ए और बी में 72 है, 72 है यानी 7 + 5 12 की वैल्यू क्या है? 12 यूनिट की वैल्यू 72 है। 1 यूनिट की क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। 7 यूनिट की क्या हो जाएगी? 42 एंड 5 यूनिट की 30। ठीक है। तो 7 यहाँ पे 42 को इक्वल है और ये 30 के इक्वल है। ठीक है। अब बोला है कि एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास बी किसके बराबर है? 150% ऑफ एक्स। ठीक है। 50% मोर देन बोला था यहाँ पे। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ए का जो एवरेज मार्क्स है वो एक्स मान लो, सो बी का क्या हो जाएगा? 150% ऑफ एक्स। ठीक है, क्योंकि 50% ज़्यादा हैं वो लोग, है ना, एवरेज उसी हिसाब से बनता है। तो एक्स का 150% जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 3x/2 के। ठीक है। 3x/2 के होगा। 3x/2 यहाँ से आ जाएगा, ऐसे आया 3x/2। अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 5 - 2 3 एंड देन 3x/2, मतलब बेसिकली इसे सॉल्व करने पे आएगा
3, यहाँ पे 2, 3x/2, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा क्या, 42, ये वाला जो 42 है एवरेज हम यूज़ करें यहाँ पे, 42 इंटू एक्स प्लस 30 इंटू 3x/2, 30 इंटू 3x/2 किसके इक्वल है, 72 इंटू 58 के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि एवरेज मार्क्स टोटल 58 था और स्टूडेंट 72 थे, तो एवरेज हम ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। अब बस इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 42x हो गया यहाँ पे, और ये 2 से 15 टाइम्स में कट जाएगा, 42x प्लस 45x, 42 प्लस 45 क्या होता है, 87x इज इक्वल टू 72 इंटू 58, ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। और ये 87 कटेगा किससे, डायरेक्ट आप कट कर सकते हो, x की वैल्यू 72 इंटू 58/87। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 48, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 48, ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पे हमारा टाइप 2, 3, 4 इस वीडियो में ख़त्म होता है। 1 के लिए आप ओल्ड वीडियो देख सकते हो या प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, इससे पहले अपलोड किया था, ठीक है। और अपकमिंग वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेगी। टाइप 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, और सारे टॉपिक्स भी होंगे। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चैनल को पे बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस पर आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने वाले हैं, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई नो थोड़ी बड़ी हो गई है, बट चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको लगता है ये मेहनत है तो। थैंक यू।